तो लास्ट कुछ वीडियोस मैंने सेशन ऑफ इटली के बारे में 2021 में जो शुरू होने वाला है उसके बारे में अपलोड करी हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं यूनिवर्सिटी की एडमिशन देने के लिए 2021 में, या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एमबीसी के वीज़ा देने के लिए 2021 में। तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अपने भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी मुझे कह रहे हैं कि मिनार भाई आप हमें इन नटशेल एक प्रोसेस तो एक्सप्लेन कर दें कि टोटल शुरू से आखिर तक एडमिशन वगैरह का सारा का और वीज़ा तक का प्रोसेस क्या है। तो मैंने सोचा मैं एक जनरल वीडियो डाल दूं अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस फॉर इटली इन 2021 फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2020 में काफ़ी ऊपर नीचे निज़ाम कर दिया था इटली में एडमिशन। जिन लोगों ने भी लिया था, जो भी इटली में इंटरेस्टेड हैं, उन सबको ये बात पता है कि अचानक से उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल बना लिया था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। फिर उन्होंने FBR की टैक्स स्टेटमेंट मांगी थी कि 2 साल का टैक्स क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 1 साल का टैक्स क्लियर होने चाहिए। जिन लोग के पास थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे थी उनके वीज़े रिजेक्ट। ऐसी बात नहीं है कि वीज़े बहुत सारे रिजेक्ट हुए, मैंने बहुत सारे वीज़े अप्लाई करे फिर भी, और बहुत सारे लगे, वो मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो मैंने उनके बारे में इस साल जो 2021 में सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में मैंने वीडियोस काफ़ी अपलोड करी हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ये रही वो वीडियोस वो देख लें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं 2021 के बारे में अपलोड करता चला जाऊँगा, जर्मनी के बारे में भी, इटली के बारे में भी, और भी काफ़ी सारे मुल्कों के बारे में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अब स्टेप 1 से शुरू करते हैं। जिन जिन लोगों को भी इटली में एडमिशन लेना है, सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि अगर उन्होंने बैचलर्स में एडमिशन लेना है तो उन्होंने मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मतलब FSC इंटर पास करा हुआ और 60% मिनिमम होनी चाहिए उनकी। अगर 60% से या B ग्रेड होना चाहिए। अगर उनका C ग्रेड हुआ, 59% भी हुई, उनका एडमिशन तो अगर हो भी गया एडमिशन, वीज़ा नहीं लगेगा 100%। तो आप लोग या तो इम्प्रूव करें या आप कोई और मुल्क ढूंढें। और बैचलर्स वालों के लिए जिनको मास्टर्स में चाहिए उनकी भी बैचलर 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए और CGPA रिस्पेक्टिव 60% के आसपास ही होनी चाहिए। सबको आइल्स ज़रूर चाहिए, मिनिमम 6 बैंड्स। पंजाब से हो, कराची से हो, कहीं से भी हो, आइल्स ज़रूर चाहिए। एडमिशन के लिए आइल्स ज़रूरी नहीं है, मगर वीज़ा एम्बेसी के टाइम पे आइल्स ज़रूर चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी अगर अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है तो वो आपसे एंड में बोलें आइल्स मत दिखाओ, बस जमा करा दो, मगर आइल्स ज़रूर होना चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। तो अब स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले अगर आपने बैचलर्स में या मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो आप यूनिवर्सिटीज़ हंट डाउन कर लें। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो है, पॉलिटेक्निको डी टोरिनो है, रोमा सापिएंजा है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बता दी हैं। इनमें आप अपना कोर्स, जो आपको कोर्स पढ़ना है वो कोर्स आप इसमें हंट डाउन कर लें। और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कुछ रजिस्ट्रेशन फीसेस भी होती हैं, कुछ की 20 यूरो होती हैं, 25 यूरो होती हैं, 50 यूरो होती हैं, जो भी हैं वो आप फीस जमा करवा दें। और कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटी मेजॉरिटी फ्री होती हैं। अगर ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का सारा प्रोसेस है, वो फ्री होती हैं। आप उनमें डायरेक्ट जाके एप्लीकेशंस उनकी फिल करो, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स, अपनी फ़ोटो अपलोड करो, CV अपलोड करो, जो भी है आपकी वो सारी रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी करके आप एडमिशन अप्लाई करो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विदिन 2 वीक्स और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3-4 महीने भी लग जाते हैं आपका प्री इनरोलमेंट आने में। जब यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स थोरली चेक कर लेती है, वो आपको एक प्री इनरोलमेंट भेजती है कि ये लें जी, आपके हमने सारा कुछ चेक कर लिया, ये आपकी प्री इनरोलमेंट है। अब आप एक प्री इनरोलमेंट समरी के लिए अप्लाई कर दें कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी पिछले साल इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी अचानक से कोरोना की वजह से, कि सारा काम स्मूथली होता चले जाए और किसी को एम्बेसी जाने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ भी नहीं करना, बस सिंपली यूनिवर्सिटी पे जाके एक पोर्टल बनाना है अपना स्टूडेंट का और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने हैं। अपनी प्री इनरोलमेंट, अपनी डॉक्यूमेंट्स, सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी फ़ोटोज़, पासपोर्ट, जो भी वहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी कंप्लीट करनी है। और यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी को वापस वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देगी ऑनलाइन। अब यूनिवर्सिटी को जब वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और फिर यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली एम्बेसी को वो डॉक्यूमेंट्स भेज देगी। यूनिवर्सिटी खुद से एम्बेसी को वो डॉक्यूमेंट्स भेजेगी। ये तकरीबन कभी कभी 1.5 से 2 महीने का भी प्रोसेस हो जाता है, कभी कभी 2 हफ्ते में हो जाता है, कभी कभी 2 महीने में होता है। मेरी कई एप्लीकेशंस जल्दी हो गई थी और कई बहुत लेट हुई थी। यूनिवर्सिटी पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब तक आप प्री इनरोलमेंट समरी का इंतजार कर रहे हो, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी वाले वो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को ईमेल करेंगे या एम्बेसी को भेजेंगे तभी प्री इनरोलमेंट समरी भी आएगी। तब तक आप अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवा लो, अटेस्टेशन करवा लो, आप अपना आइल्स तैयार कर लो, बैंक स्टेटमेंट तैयार रखो, क्योंकि जैसे ही 1.5 से 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या जिस टाइम भी वो प्री इनरोलमेंट समरी आएगी,
एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ जाएगा कि योर डॉक्यूमेंट्स हैव बीन फॉरवर्डेड टू द एम्बेसी। इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को उन लोगों ने खुद ही से फॉरवर्ड कर दिए और आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स अब एम्बेसी लेकर जाना, एक अपॉइंटमेंट लेकर। कराची वाले जेरीज या वीएफएस पे अपॉइंटमेंट लेते हैं और कराची वाले जेरीज या वीएफएस पे जाके वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं अपॉइंटमेंट लेके। और पंजाब वाले, जो पंजाब में इस्लामाबाद एम्बेसी अब इटली की, वहाँ पे ये जमा करवाते हैं। डीओवी और आपका वीज़ा साथ साथ अप्लाई होता है। तो सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपने जमा करने हैं, आपकी ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी फ़ोटोज़, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी, क्योंकि जैसे ही वो ग्रीन टिक आएगा, अगर मेरे पास वो किसी पुराने स्टूडेंट का पड़ा हुआ, वो ये रिसेंट एप्लीकेशन का पड़ा हुआ, तो मैं लगा दूँ। जैसे ही वो लिखा आएगा वहाँ से आप प्री इनरोलमेंट समरी डाउनलोड करोगे और फिर ये प्री इनरोलमेंट समरी इज़ योर मेन एडमिशन। इसके अलावा कोई और दूसरा रॉकेट साइंस एडमिशन नहीं चाहिए होता। इतने में आप अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर लेते हो अगर आपको करनी होती है कोई नीड बेस्ड, या अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हो और टेस्टेशन में होते हो तो वो सारे करवा लेते हो। मैंने पिछली वीडियो में सारी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अभी ये रही सारी, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करके आपने डीओवी के लिए और वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। अच्छा, अगर आपके पास स्कॉलरशिप है, अगर यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप ऑफर करी है, तो आप वो स्कॉलरशिप का उन्हें प्रूफ दोगे। साथ में बैंक स्टेटमेंट देना हर हाल में ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट, भले आपके पास स्कॉलरशिप हो, भले कुछ भी हो, बैंक स्टेटमेंट फिर भी लगेगी। और अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप नहीं दी है या अभी आप लोगों ने स्कॉलरशिप क्रैक नहीं करी है, अगर आप लोगों ने फ़ीस पे करनी है, तो यूनिवर्सिटी प्री इनरोलमेंट से पहले या प्री इनरोलमेंट के बाद आपको बता देगी कि यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीस है। 500 से 700 यूरो तक फ़ीस होती है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि मिनाल भी स्टडी इन इटली फॉर फ्री, बिल्कुल फ्री में हम चले जाएं। तो देखिए, मैंने पाकिस्तान से पढ़ाई करी है, 80,000 रुपये पर सेमेस्टर मेरी फ़ीस थी। तो ये जो 500 यूरो या 700 यूरो या 1500 यूरो, अगर मेडिकल का आपका एडमिशन होता है और मेडिकल में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती ना, तो 2500 यूरो से स्टार्टिंग होती है। वरना टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यूजुअली 700 यूरो उनकी फ़ीस होती है पूरे साल की। यूनिवर्सिटी डी टोरिनो का एक कोर्स है जिस पे 3 साल की पूरी फ़ीस है 700 यूरो। तो दिस इज़ फ्री, दिस इज़ नथिंग। 700 यूरो 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1,40,000 रुपये बनेंगे। तो ये आपको असल में फ्री में पढ़ाई हो रही है और आपको दूसरे मुल्क भी जाने का मौका मिल रहा है। तो प्री इनरोलमेंट के टाइम यूनिवर्सिटी आपको बता देगी कि आप इतनी आपकी प्री इनरोलमेंट फ़ीस है। प्री इनरोलमेंट फ़ीस बहुत थोड़ी सी होती है, 156 यूरोज़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 300 यूरो होती है। जैसे रोमा सापिएंजा के कुछ कोर्सेज़ में मैंने अप्लाई करवाया था स्टूडेंट्स का, तो उनकी 300 यूरो थी, कुछ की 200 यूरो थी। वो या तो आप जमा करवा दो, अगर आपकी कोई कोर्स फीस है वो जमा करवा दो। ये दोनों फीसेस जमा करवाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो आपको ऑप्शन देती है कि आप इटली आने के बाद भी जमा करवा देना। मगर अगर आपने करवा दिया तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है। यूनिवर्सिटी, एम्बेसी या वीएफएस ग्लोबल या जेरीज वाले बोलते हैं कि हाँ यार, इसने फ़ीस भी जमा करवा दी, मतलब ये बिल्कुल भी कोई आगे पीछे होने के चक्कर में नहीं है। इसका सोल पर्पस वहाँ पढ़ाई करना ही है। और अगर आप नहीं भी कराते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आधे से ज़्यादा, मतलब 90% स्टूडेंट्स वहाँ जाकर ही जमा करवाते हैं। मगर फिर भी आप अपने दिमाग में तकरीबन 2-3 लाख खर्चा रखो ही। 2-3 लाख नॉर्मल खर्चा होता ही है, जिसमें आपकी एयर फेयर आ जाता है, आपकी अगर कोई रजिस्ट्रेशन फीसेस होती हैं वो आ जाती है, अगर आपकी प्री इनरोलमेंट फ़ीस है वो आ जाती है, अकोमोडेशन की फ़ीस होती है, अगर आपने कोई कंसल्टेंट हायर करा है तो उस कंसल्टेंट की फ़ीस होती है। तो ये 2-3 लाख कॉस्ट आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा सोचो। अगर आपने बिल्कुल भी बोला कि नहीं मुझे तो कोई पैसे दे, पैसे ज़रूर मिलेंगे। वो स्कॉलरशिप्स की वीडियोस मैं बना के डाल दूंगा कि इटली में जाते हैं और आप स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं और आपको उल्टा सालाना पढ़ने के पैसे मिलते हैं। मगर फ़िलहाल वो नहीं मिल रहे हैं, तो फ़िलहाल आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर में ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप एम्बेसी में जमा करवा देते हो तो वो लोग आपको एक स्लिप देते हैं, बोलते हैं कि अगर अब हमें इंटरव्यू लेना हुआ आपका तो हम आपको इंटरव्यू लेने के लिए बुलाएंगे, वरना आप यू आर फ्री टू गो। आप अपने घर जाते हो, आप वेट करते हो। या तो पहले आपका वीज़ा आ जाएगा या पहले आपकी डीओवी आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पहले वीज़ा आ जाता है, कराची वाले स्टूडेंट्स का पहले वीज़ा आ जाता है, फिर उनकी डीओवी आती है उसके 2 हफ्ते बाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा ही केस होता है। मगर उसमें आपने घबराना नहीं है। अगर उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया, अगर उन्हें लगा कि हाँ इसको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाना, इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए और इससे पूछना चाहिए, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे पंजाब से स्टूडेंट्स को, कराची से स्टूडेंट्स को वो अपॉइंटमेंट के लिए बुलाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं उनका, और तब भी वो पास हो जाते हैं। वो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स चेक करते हैं, वो आपकी इंटेंशंस देखना चाहते हैं असल में, क्या आप क्यों पढ़ना चाहते हो और क्या आपको मोटिवेट किया वहाँ पढ़ने के लिए, उसका आप एक अच्छा सा जवाब
तैयार कर सकते हो। आई डोंट थिंक मैं और कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ। एक दफ़ा आपने बस यूनिवर्सिटी पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, वहाँ से प्री इनरोलमेंट समरी आई, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे, वो एम्बेसी में जमा करवाए, DOV के लिए जमा करवाए, DOV के बाद या तो वीज़ा अप्लाई कर दिया या साथ साथ वीज़ा अप्लाई कर दिया। इस साल तो DOV के साथ साथ वीज़ा अप्लाई हो रहा था, वो इंटरव्यू देंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा, दैट्स इट। ये टोटल कहानी है। आपने सारी फीसेस पे करी, आपने जो भी खर्चा है वो करा और आपने वीज़ा लगवा लिया। आई डोंट थिंक अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली तो आपका वीज़ा ना लगने का कोई चांस बाकी रहता है। और ये सोली तरीका है, अगर आपने खुद से करना है, किसी से करवाना है, मिनिमम चार्जेस में ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन इटली में, क्योंकि इटली आने के बाद आपकी फिर पढ़ाई फ्री हो जाती है, आप स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर देते हो, पार्ट टाइम जॉब से अपने आप को सपोर्ट करते हो, तो ऑलमोस्ट फ्री होता है। कम से कम अपने पेरेंट्स पे या घर वालों पे या अपने गार्डियंस पे बर्डन नहीं रहते। तो अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हो तो पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं।